नमस्कार और स्वागत है आपका इनसाइड विद दीप्ति चौरसिया में। आज की कहानी सिर्फ एक खबर की नहीं है बल्कि भारत की बदलती वैश्विक तस्वीर की है। एक तरफ भारत अमेरिका ट्रेड डील के जरिए भारतीय उत्पादों को दुनिया के सबसे बड़े बाजार में बड़ी राहत मिली है। दूसरी ओर केंद्रीय बजट 2026 और 27 में रक्षा क्षेत्र पर रिकॉर्ड खर्च ये दिखाता है कि भारत अपनी सुरक्षा और रणनीतिक ताकत को लेकर कितनी गंभीर सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। और इसी बीच IMF मतलब कि इंडियन मॉनेटरी फंड की ताज़ा रिपोर्ट यह संकेत देती है कि वैश्विक आर्थिक वृद्धि में भारत की भूमिका अब अमेरिका से भी आगे निकल रही है। ये तीनों घटनाएं अलग अलग जरूर दिखती हैं, लेकिन इनका संदेश एक है। भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं बल्कि वैश्विक फैसलों और रुझानों को प्रभावित करने वाला है। सबसे पहले आज हम आपको भारत अमेरिका की उस ट्रेड डील की पूरी कहानी समझाने जा रहे हैं जिसने पिछले कई महीनों से चल रही अनिश्चितता को काफी हद तक साफ कर दिया है। यह वही समझौता है जिसके तहत अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर लगने वाले टैरिफ को 50% जैसी ऊंची दर से घटाकर सीधे 18% कर दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि यह डील भारत के लिए संतुलित, पारस्परिक रूप से लाभकारी और सबसे अहम बात राष्ट्र हितों की रक्षा करने वाली है। खास तौर पर कृषि और दुग्ध जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को लेकर जो आशंकाएं जताई जा रही थीं, उन्हें बातचीत के दौरान पूरी तरह सुरक्षित रखा गया। गोयल ने साफ कहा कि अमेरिका के साथ इस समझौते में भारत ने कहीं भी अपने किसानों, डेयरी सेक्टर या फिर मछुआरों के हिस्से समझौता नहीं किया और यही इस डील की सबसे बड़ी ताकत है। इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के बाद हुई थी। इसके बाद करीब एक साल तक भारत और अमेरिका के अधिकारी और मंत्री स्तर पर लगातार बातचीत होती रही। पीयूष गोयल के शब्दों में कहें तो दोनों देशों के अपने अपने संवेदनशील मुद्दे थे और बातचीत कई बार अटक भी गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने खुद हस्तक्षेप किया और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों और कूटनीतिक समझ का इस्तेमाल करते हुए इस डील को अंतिम रूप दिलाया। 2 फरवरी 2026 को दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत हुई, जिसमें न सिर्फ व्यापार बल्कि कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। इसके तुरंत बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय निर्यात पर अमेरिकी टैरिफ घटाने का ऐलान कर दिया, जिसे भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक और आर्थिक सफलता माना जा रहा है। अब जरा इस टैरिफ कटौती का मतलब समझते हैं। अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर टैरिफ 18% तय कर दिया है, जो कई प्रतिस्पर्धी देशों से कम है। उदाहरण के लिए इंडोनेशिया पर 19% है, वियतनाम और बांग्लादेश पर 20% और चीन पर 34% टैरिफ लागू है। इसका सीधा अर्थ यह है कि अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पाद अब ज़्यादा सस्ते और ज़्यादा प्रतिस्पर्धी भी होंगे। व्हाइट हाउस ने यह भी साफ किया कि रूस से कच्चे तेल की खरीद बंद करने पर भारत की सहमति के बाद रूसी तेल से जुड़ा 25% अतिरिक्त टैरिफ पूरी तरह से हटा लिया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया पर लिखा कि यह समझौता ऊर्जा सहयोग, भू राजनीतिक लक्ष्यों और द्विपक्षीय व्यापार संबंधों में बड़ा बदलाव है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संसद और प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तार से बताया कि इस ट्रेड डील से किन किन क्षेत्रों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल, लेदर, सी फूड, रत्न और आभूषण जैसे श्रम प्रधान सेक्टरों को इससे सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि पहले 50% तक के टैरिफ के कारण इन क्षेत्रों का निर्यात बुरी तरह प्रभावित हो रहा था। अब टैरिफ घटने से इन सेक्टरों में अमेरिका को निर्यात के नए और बड़े अवसर खुलेंगे, जिससे रोजगार सृजन को भी गति मिलेगी। इसके साथ ही इंजीनियरिंग, गुड्स, ऑटो कंपोनेंट और अन्य औद्योगिक उत्पादों को भी सीधा फायदा होगा, क्योंकि कम शुल्क के चलते भारतीय उत्पाद अमेरिकी बाजार में और ज़्यादा प्रतिस्पर्धी बनेंगे। इस डील का एक बड़ा फोकस MSME सेक्टर भी है। गोयल ने कहा कि देश में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला यह सेक्टर अब वैश्विक बाजार में बेहतर मौके हासिल कर सकेगा। टैरिफ में कमी से MSME से जुड़े उत्पादों का निर्यात बढ़ेगा और छोटे उद्यमों को अमेरिका जैसे बड़े बाजार तक पहुंच मिलेगी। इसके अलावा इस समझौते से एडवांस टेक्नोलॉजी तक भारत की पहुंच सुनिश्चित होगी। पीयूष गोयल के मुताबिक यह डील मेक इन इंडिया, डिज़ाइन इन इंडिया और इनोवेट इन इंडिया के विजन को वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने में मदद करेगी और विकसित भारत 2047 की दिशा में एक अहम कदम साबित होगी। अमेरिका की तरफ से भी समझौते का जोरदार स्वागत हुआ है। अमेरिकी कृषि मंत्री ब्रूक रोलिंस ने कहा कि इस डील से भारत जैसे तेजी से बढ़ते बाजार में अमेरिकी कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ेगा।
उन्होंने बताया कि 2024 में भारत के साथ अमेरिका का कृषि व्यापार घाटा करीब जो है 1.3 बिलियन डॉलर था और यह समझौता उस घाटे को कम करने में मदद करेगा। ऊर्जा मंत्री डग बर्गम ने इसे ऊर्जा कूटनीति की सफलता बताया और कहा कि इससे अमेरिकी ऊर्जा कंपनियों को नए मौके मिलेंगे। अमेरिकी नेताओं और सांसदों ने भी इसे दोनों देशों के रिश्तों के लिए नई शुरुआत बताया। हालांकि कुछ पूर्व राजनयिकों ने सावधानी बरतने और आंकड़ों को लेकर यथार्थवादी रहने की सलाह भी दी। भारत के भीतर भी इस डील को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रियाएं आई हैं। केंद्रीय राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव ने कहा कि इससे दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार और मजबूत होगा और भारतीय श्रम आधारित उद्योगों को अमेरिकी बाजार में नए मौके मिलेंगे। FICCI सम्मेलन में आर्थिक मामलों की सचिव अनुराधा ठाकुर ने कहा कि इस डील से अनिश्चितता काफी हद तक दूर हो गई है, जबकि वित्तीय सेवा सचिव M नागराजू ने इसे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर छाए काले बादल के हटने जैसा बताया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर खुशी जताते हुए कहा कि मेक इन इंडिया उत्पादों पर कम टैरिफ से दोनों देशों के लोगों को लाभ होगा और सहयोग के नए अवसर भी खुलेंगे। बीते लंबे समय से जारी बातचीत के बाद भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर सहमति बन गई है, जिसके बाद अब अमेरिका ने भारत में निर्यात होने वाले सामानों पर लगाए गए भारी टैरिफ को अब 18% करने की घोषणा की है। ये घटा टैरिफ प्रतिस्पर्धी निर्यातक देशों की तुलना में भारत पर लगने वाला ये सबसे कम टैरिफ है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने डील को देश के लिए ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि पीएम के नेतृत्व में ये डील दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों में नया अध्याय जोड़ने का काम करेगी। 140 करोड़ भारतीय इस ट्रेड डील का जश्न मना रहे हैं। दोनों देशों की बातचीत के बाद यह डील डिटेलिंग के आखिरी पड़ाव में है। हम जल्द ही दोनों देशों का एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करेंगे, जिसमें सारी जानकारी होगी। Along with the details, भारत के जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर को लेके, डेयरी को लेके, उनको संरक्षित किया गया है। हमने पूरे देश भर से आई हुई खबरों को देखा, चारों ओर उल्लास है। ये दर्शाता है कि ये ट्रेड डील भारत के उज्जवल भविष्य का शुभ संकेत लेके आई है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति की घोषणा की पुष्टि करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज अपने प्रिय मित्र राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा। ये जानकर बेहद खुशी हुई कि अब मेड इन इंडिया उत्पादों पर टैरिफ घटकर 18% हो जाएगा। इस शानदार घोषणा के लिए भारत की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप को हार्दिक धन्यवाद। वहीं एनडीए संसदीय दल बैठक में सांसदों ने भारत अमेरिकी व्यापार समझौते से जुड़ी सहमति का स्वागत किया। एनडीए सांसदों ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। बैठक में पीएम का अभिनंदन माला पहनाकर किया गया। बैठक में इस बात को रेखांकित किया गया कि पीएम के नेतृत्व में विश्व भर के बड़े देशों के साथ भारत के व्यापार समझौते हुए हैं। इस व्यापारिक समझौते से भारत के निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा में मदद मिलेगी और महंगे टैरिफ का बोझ कम होगा। वहीं भारतीय व्यापार जगत में इस डील को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। ऑटो सेक्टर, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल, फार्मा से लेकर आईटी और सी फूड सेक्टर के लिए डील कारगर साबित होगी।